सत्य का फल। हृदय में एलोहीम के वचन। जीवन जीने का तरीका। प्रकाशित वाक्य 4:03। इब्रानियों 10:20। 23। सत्य का फल। हृदय भूमि, अपने हृदय से असत्य को निकालो और उसे अच्छी मिट्टी बनाओ, सत्य के बीज बो और सत्य की खेती करके फल लाओ। भूमि को पुनः प्राप्त करना, उस असत्य को खोजो जो बाइबल कहती है कि फेंको या न करो, इसे अपने हृदय से निकाल दो और इसे उपजाऊ मिट्टी बना दो। सत्य के बीज रोपना, उस सत्य को खोजो जिसे बाइबल रखने के लिए कहती है, और सत्य के बीज को उपजाऊ मिट्टी से बने दिल के खेत में बो, उसकी खेती करो और सत्य का फल लाओ। सत्य का फल। सत्य का फल। परियोजना। परियोजना, इसे दूर फेंक दो। 2 परियोजना, यह मत करो। 3 परियोजना, इसे रखें। परियोजना, इसे करें। 4 परियोजना, इसे करें। अपने हृदय से असत्य को निकालो और उसे उत्तम भूमि बनाओ। जीवन जीने का तरीका। प्रकाशित वाक्य 4:03। इब्रानियों 10:20। फिलिप्पियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। फिलिप्पियों 4:7। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों 4:8। निदान, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। फिलिप्पियों 4:9। जो बातें तुमने मुझसे सीखीं और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। फिलिप्पियों 4:20। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। कुलुसियों 2:6। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। कुलुसियों 2:7। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। कुलुसियों 2:18। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। कुलुसियों 3:1। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। कुलुसियों 3:2। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। 0.23 कुलुसियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। कुलुसियों 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कुलुसियों 3:13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। कुलुसियों 3:14।
और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। कुलुसियों 3:15। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। कुलुसियों 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। कुलुसियों 3:17। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कुलुसियों 3:18। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। कुलुसियों 3:19। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। कुलुसियों 3:20। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। कुलुसियों 3:22। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। कुलुसियों 3:23। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। कुलुसियों 4:1। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। कुलुसियों 4:2। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। कुलुसियों 4:3। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ। कुलुसियों 4:5। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। कुलुसियों 4:6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। 1 थिस्सलुनीकियों 4:1। निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। 1 थिस्सलुनीकियों 4:4। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। 1 थिस्सलुनीकियों 4:11। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। 1 थिस्सलुनीकियों 4:18। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:6। इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें। 1 थिस्सलुनीकियों 5:8। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। 1 थिस्सलुनीकियों 5:11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो,
और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:12। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:13। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मिलमिलाप से रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:14। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। 1 थिस्सलुनीकियों 5:15। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो आपस में, और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:16। सदा आनंदित रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:21। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:25। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। 2 थिस्सलुनीकियों 3:1। निदान हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए, जैसा तुम में हुआ। 2 थिस्सलुनीकियों 3:2। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। 2 थिस्सलुनीकियों 3:6। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। 2 थिस्सलुनीकियों 3:12। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। 2 थिस्सलुनीकियों 3:14। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो, जिससे वह लज्जित हो। 2 थिस्सलुनीकियों 3:15। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। 1 तीमुथियुस 1:18। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यद्वाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थीं, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। 1 तीमुथियुस 1:19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। 1 तीमुथियुस 2:1। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। 1 तीमुथियुस 2:2। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। 1 तीमुथियुस 2:8। सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। 1 तीमुथियुस 2:9।
वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से। 1 तीमुथियुस 2:10 क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। 1 तीमुथियुस 2:11 और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। 1 तीमुथियुस 4:7 पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधन कर। 1 तीमुथियुस 4:12 कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। 1 तीमुथियुस 4:13 जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लौलीन रह। 1 तीमुथियुस 4:15 उन बातों को सोचता रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। 1 तीमुथियुस 4:16 इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। 1 तीमुथियुस 5:1 किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर। 1 तीमुथियुस 5:2 और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। 1 तीमुथियुस 5:3 उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। 1 तीमुथियुस 5:4 और यदि किसी विधवा के लड़के बाले या नाती पोते हों, तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। 1 तीमुथियुस 5:16 यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हों, तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार न हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच में विधवाएं हैं। 1 तीमुथियुस 5:17 जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। 1 तीमुथियुस 5:20 पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। 1 तीमुथियुस 5:22 किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। 1 तीमुथियुस 6:1 जितने दास जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। 1 तीमुथियुस 6:2 और जिनके स्वामी विश्वासी हैं, इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रह। 1 तीमुथियुस 6:12 विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। 1 तीमुथियुस 6:17 इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है।
एक तीमुथियुस 6:18। और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। एक तीमुथियुस 6:20। हे तीमुथियुस, इस थाती की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। 2 तीमुथियुस 1:8। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। 2 तीमुथियुस 2:2। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। 2 तीमुथियुस 2:7। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। 2 तीमुथियुस 2:8। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। 2 तीमुथियुस 2:14। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। 2 तीमुथियुस 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। 2 तीमुथियुस 2:22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेलमिलाप का पीछा कर। 2 तीमुथियुस 2:24। और प्रभु के दास को झगड़ालू होना न चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। 2 तीमुथियुस 2:25। और विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचानें। 2 तीमुथियुस 4:2। कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। 2 तीमुथियुस 4:5। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। तीतुस 1:8। पर पहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। तीतुस 2:2। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हों और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। तीतुस 2:3। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों। तीतुस 2:4। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। तीतुस 2:5। और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। तीतुस 2:6। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हों। तीतुस 2:7। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता। तीतुस 2:8। और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हों।
Titus 2 ratio 9. दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब न दें। Titus 2:10. चोरी चालाकी न करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दें। Titus 3 ratio 1. लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा मानें और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। Titus 3 ratio 2. किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। Titus 3 ratio 9. पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रह, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं।